भारी उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद भारतीय शेयर बाजार बुधवार 18 फरवरी को लगातार तीसरे दिन हरे निशान में बंद हुए। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 283.29 अंक यानी 0.34% बढ़कर 83,734.25 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 3.95 अंक यानी 0.37% चढ़कर 25,819.35 पर पहुंच गया। हालांकि शुरुआती घंटों में बिकवाली से निफ्टी एक समय 25,645.15 तक फिसल गया था, लेकिन दोपहर बाद बाजार में धीरे धीरे खरीदारी लौटी। आखिरी घंटे में तेज खरीदारी के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दिन के ऊपरी लेवल पर बंद हुए। लार्ज कैप शेयरों की तुलना में ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन बेहतर रहा। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में करीब 0.5% की बढ़त रही। सेक्टोरल इंडेक्स में आईटी को छोड़कर सभी सेक्टर हरे निशान में बंद हुए। मेटल, एफएमसीजी और पीएसयू बैंक इंडेक्स में करीब 1% की तेजी रही। प्राइवेट बैंक, रियलिटी, ऑटो और ऑयल एंड गैस सेक्टर में 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। दूसरी ओर निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.2% की गिरावट भी रही। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 471.89 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 470.11 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.78 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.78 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टाटा स्टील के शेयरों में 2.90% की सबसे ज्यादा तेजी रही। इसके बाद आईटीसी, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 1.18% से लेकर 2.21% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 12 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी टेक महिंद्रा का शेयर 1.58% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं इटर्नल, इन्फोसिस, अडानी पोर्ट्स और एचसीएल टेक के शेयरों में 1.16% से लेकर 1.56% तक की गिरावट रही। 19 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि भारतीय बाजारों में सावधानी भरी शुरुआत के बाद थोड़ी देर से खरीदारी आती दिखी। घरेलू सेक्टर के पॉजिटिव संकेतों ने लंबे समय से चली आ रही ग्लोबल अनिश्चितताओं को दूर करने में मदद की। अच्छे एसेट्स क्वालिटी की उम्मीदों के दम पर बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक मजबूत बने रहे। एफएमसीजी के चुनिंदा शेयरों में खरीदारी ने भी बेहतर प्रदर्शन में योगदान दिया। इसके उलट आईटी सेक्टर दबाव में रहा। एआई से होने वाली दिक्कतों और मार्जिन में दबाव की चिंताओं के कारण आईटी शेयरों को लेकर निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर रहा। अर्निंग के नजरिए से निफ्टी 500 के Q3 के नतीजे मोटे तौर पर उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ग्रोथ के ट्रेंड मिले जुले रहने के बावजूद घरेलू मैक्रो माहौल मीडियम टर्म में के नजरिए से स्थिरता दे रहा है। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान का मानना है कि 25,600 से और 25,500 ट्रेडर्स के लिए जरूरी सपोर्ट जोन बने हुए हैं। जब तक मार्केट इन लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है, बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना है। ऊपर की तरफ 25,800 बुल्स के लिए तत्काल रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा, जबकि 25,800 से ऊपर एक सफल ब्रेकआउट मार्केट को 25,950 से 26,000 की ओर ले जा सकता है। दूसरी तरफ 25,500 की तरफ गिरने से अप ट्रेंड कमजोर हो जाएगा। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड में टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आकाश शाह ने कहा कि दुनिया भर में चल रही अनिश्चितताओं और बाजार में बढ़ते उतार चढ़ाव को देखते हुए ट्रेडर्स को सलाह दी जाती है कि वे अनुशासित रहें और चुनिंदा स्टॉक्स पर ही ध्यान दें। ऐसे शेयरों पर ही फोकस करें जो करेक्टिव फेज में फंडामेंटली मजबूत हों। नए लॉन्ग पोजीशंस तभी शुरू करनी चाहिए जब निफ्टी 26,000 के लेवल से ऊपर मजबूत दिखाई दे। इससे पूरे बाजार के सेंटीमेंट में ज्यादा भरोसेमंद सुधार का संकेत मिलेगा।